हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है नीट एस्पिरेंट के लिए जो 2024 एग्ज़ाम देने वाले हैं 5 मई को, ये उनके लिए शॉर्ट वीडियो होगी। इसमें आपको कंप्लीट फार्मूला रिवाइज करवाए जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट रहेगी रिवीजन स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो बहुत टाइम के बाद ये वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर में से, तो इसको आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले जो है मेन पॉइंट वो ये है कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ होल इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर आएंगे। और जो एक्सट्रिंसिक होता है इसमें फिर फर्दर दो टाइप बनती हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम अब देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहले आपको एन टाइप के सेमीकंडक्टर की एग्जांपल पता होनी चाहिए, जिसमें फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, बिस्मथ आता है। और ये जो होते हैं ये पेंटावैलेंट होते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट नीट में पूछी जाती है कि सेमीकंडक्टर में कौन सी एग्जांपल हैं और ये क्या होते हैं। ये पेंटावैलेंट होते हैं, इनकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और ये एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होती है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं और होल माइनॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं। एज इट इज़ ये पूछा गया है नीट के एग्ज़ाम में। तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और होल माइनॉरिटी में होते हैं। ये रिमेंबर रखना कि एन टाइप में, एन से याद रखना, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और नंबर ऑफ होल माइनॉरिटी में होते हैं। नो नेक्स्ट टाइप इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो एग्जांपल हैं वो है बोरॉन, अल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम। तो पी टाइप में जो डोपेंट होता है वो ट्राईवैलेंट होता है। दैट मीन्स इम्प्योरिटी क्या होती है, ट्राईवैलेंट होती है। इसमें ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ होल जो होते हैं वो मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स होल इसमें मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स हैं, जिसमें एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और होल माइनॉरिटी में होते हैं। पी टाइप में इसका रिवर्स होता है, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है ये इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाई चेंज इन करंट। तो ये सीधा सा फार्मूला है कि चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाई चेंज इन करंट इज द डायनामिक रेजिस्टेंस। वन पॉइंट मोर रिमेंबर, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं इनमें Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फार्मूला होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में दो टाइप के बायसेस हो सकते हैं, फॉरवर्ड बायसेस, रिवर्स बायसेड। जो फॉरवर्ड बायसेस होगा उसमें एन टाइप जो होगा वो कनेक्टेड होगा नेगेटिव के साथ, एन होगा नेगेटिव के साथ और पी होगा पॉजिटिव के साथ। डैट मीन्स पी वाला जो पॉइंट होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और एन वाला जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो रिवर्स बायसेस में इसका इन्वर्स हो जाता है, एन पॉजिटिव के साथ अटैच होता है और पी नेगेटिव के साथ हो जाता है। दैट मीन पोटेंशियल ऑफ एन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल ऑफ पी। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड बायसेस में जो वेडथ ऑफ डिप्लीशन होती है, वेडथ ऑफ डिप्लीशन लेयर वो डिक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, इसमें डिक्रीज हो जाती है। किसमें, फॉरवर्ड बायसेस में। बट
इसका रिवर्स होता है, रिवर्स बायसेस में इसमें इंक्रीज हो जाती है विड्थ ऑफ डिप्लीशन। इसमें बैरियर हाइट, फॉरवर्ड बायसेस में बैरियर हाइट भी रिड्यूस हो जाती है और इसमें बैरियर हाइट भी इंक्रीज हो जाती है रिवर्स वाले में। तो नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन करंट जो होता है, डिफ्यूजन करंट ये लार्ज होता है और ड्रिफ्ट करंट जो होता है ये स्मॉल होता है, ये होता है स्मॉल। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, ज़ीरो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड ऑफ सेमी कंडक्टर जो होता है वो एम्पटी होता है और बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाती है, किस टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड जो होता है सेमी कंडक्टर का वो बिहेव करता है इंसुलेटर। वो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 केल्विन पे वो बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ से भी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के ऊपर था। जो फ्रीक्वेंसी होगी हाफ वेव की वो बराबर होगी वी आई के, वी एफ इज इक्वल टू वी आई। डैट मीन्स जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी वही फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपको बोला गया है कि हाफ वेव में 20 हर्ट्ज इनिशियल फ्रीक्वेंसी है तो फाइनल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, वो भी 20 हर्ट्ज होगी। रिमेंबर दैट पॉइंट। आई आर एम एस जो इसकी वैल्यू होती है, करंट की आर एम एस वैल्यू वो आई नॉट बाई 2 होती है। करंट फॉर डीसी के लिए आई नॉट बाई पाई होता है। एफिशिएंसी जो इसकी होती है, इसकी एफिशिएंसी 40.6% होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी जो होगी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ट्वाइस टाइम द इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी। डैट मीन्स फुल वेव में जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस टाइम द इनिशियल फ्रीक्वेंसी है और हाफ वेव में क्या था, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वही फाइनल फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों बराबर होंगे। तो फुल वेव का आई आर एम एस वैल्यू क्या होगा, इसका फार्मूला क्या है, आई नॉट बाई रूट 2। आई डी सी क्या है 2 आई नॉट बाई पाई। इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम कितना है 81.2%। ये आई आर एम एस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू इसकी, और आई डी सी मीन्स करंट, डायरेक्ट करंट का। स्ट्रेंथ ऑफ जंक्शन फील्ड ये सेम है जैसे आपने पीछे पढ़ा रेजिस्टेंस का, वैसे ही फार्मूला है बट इसमें चेंज है थोड़ा सा। पोटेंशियल बाय डिस्टेंस या फिर लेंथ जिसको हम बोलते हैं वो आ जाता है इज इक्वल टू वी बाई डी एल या फिर डी वी बाई डी एल। डैट मीन्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, वहाँ पे आपको पोटेंशियल गिवन होगी और लेंथ बोली होगी कि ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है इसका, तो उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हम कलेक्टर, इमीटर, बेस, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो कलेक्टर जो होता है, फर्स्ट रिमेंबर लेंथ ऑफ प्रोफाइल याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। जो लेंथ ऑफ प्रोफाइल होगी, किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी मॉडरेट होगी, किसकी कम होगी, उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। लेंथ ऑफ इमीटर एल सी ग्रेटर देन होगा एल ई, ग्रेटर देन होगा एल बी। यहाँ होना चाहिए था बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, लेकिन इसका इन्वर्स आ रहा है। बी के बाद आपको यहाँ एंटर करना है ई के बाद सी। जो सी है इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होती है, लार्जेस्ट साइज होता है। इमीटर का मॉडरेट होता है और बेस का कम होती है, बेस की लाइटली मतलब स्मॉल साइज्ड होता है। अब डोपिंग प्रोफाइल जो है, डोपिंग प्रोफाइल में आपको सीधा याद रखना है ई सी बी, दैट मीन्स बी सी ई, उल्टा आपको चलना है, इजीली हो जाएगा ऐसे याद करना डोपिंग प्रोफाइल। तो ई का सबसे हाईली डोपड, सी मॉडरेट डोपड, बी लाइटली डोपड
तो आपने देख लिया बेस जो है लेंथ भी उसकी स्मॉल है और जो उसका डोपिंग प्रोफाइल है वो भी कम है, लाइटली डोप्ड है। तो यहाँ इस पैरा में यही लिखा है कि कलेक्टर का जो साइज़ है वो लार्ज है, डोप्ड मॉडरेटली डोप्ड है, इमिटर हाईली डोप्ड है, मॉडरेटली साइज्ड है, बेस लाइटली डोप्ड है, स्मॉल साइज्ड है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इमिटर करंट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इमिटर करंट किसके बराबर होगा? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होगा। अब करंट गेन क्या हो गया? करंट गेन दो होता है, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। अल्फ़ा यूज़ करते हैं हम अल्टरनेट करंट के लिए और बीटा यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट के लिए। तो अल्फ़ा किसके बराबर होता है? अल्फ़ा होता है करंट ऑफ इमीटर डिवाइड बाय कलेक्टर करंट डिवाइड बाय इमीटर करंट। रिमेंबर दिस पॉइंट, अल्फ़ा जो होता है ये इज इक्वल टू कलेक्टर करंट डिवाइड बाय इमीटर करंट होता है, और जो बीटा होता है वो कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट होता है। रिमेंबर यहाँ पे बेस है और यहाँ पे इमीटर है। अब यहाँ से एक रिलेशन बनती है बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, दैट इज़ 1 बाय बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा। तो बीटा जो निकल के आता है यहाँ इस रिलेशन से ये बनता है अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो बनता है वो बनता है बीटा बाय 1 प्लस बीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या हुआ? वोल्टेज गेन रिप्रेजेंट करते हैं AV से। AV इज इक्वल टू बी मतलब बीटा इंटू आर नॉट डिवाइड बाय वी नॉट, आर नॉट डिवाइड बाय आर इन। वोल्टेज गेन को AV से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बराबर होता है बीटा इंटू आर नॉट डिवाइड बाय आर इन। दैट मीन्स ये आर नेट हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस, आर इन हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। बीटा तो आपको पता है, यहाँ से आप बीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। बीटा करंट गेन है यहाँ पे इसकी एक और भी डेरिवेशन बनती है करंट गेन वोल्टेज गेन की। AV इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई वी इन। दैट मीन्स जो पोटेंशियल निकल रहा है डिवाइड बाय जो पोटेंशियल इंटर हुआ है इज इक्वल टू बी इंटू आर नॉट डिवाइड बाई आर आई। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट जो कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर की वो इंक्रीज़ होती है विद राइज इन टेम्परेचर में। ये स्टेटमेंट भी पूछी गई है नीट में कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर की कब राइज होगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और रेजिस्टिविटी इसका इनवर्स है। रेजिस्टिविटी में क्या होता है कि ये डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज, टेम्परेचर को राइज करने पे ये डिक्रीज हो जाती है रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाती है। अब आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला, आई जेड मैक्स इज इक्वल टू पी बाई वी जेड। ये है जीनर डायोड का फार्मूला है। अगर जीनर डायोड का करंट निकालना है आपको तो इस फार्मूले को यूज़ करके इसलिए आप उसका करंट निकाल सकते हैं। पी इसका पावर है, वी जेड इसकी पोटेंशियल है। तो पावर गेन अगेन एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, पावर गेन बराबर होता है बीटा स्क्वायर इंटू आर आउट डिवाइड बाई आर इन। बीटा स्क्वायर तो आपको पता है करंट गेन है, आर आउट मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। अगर पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में याद रखना ए एफ इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस ए इंटू बीटा आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव वाले में माइनस आएगा और यहाँ पे नेगेटिव वाले में प्लस आएगा। सेम है रिलेशन इनकी, सेम है। ए एफ इज इक्वल टू ए बाय 1 प्लस ए इंटू बीटा। नो द नेक्स्ट, तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये जो भी फार्मूले मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवाए इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जो नीट 2024 5 मई को होने जा रहा है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आप अच्छे से बार बार देखें ताकि आपको ईज़िली हर एक फार्मूला समझ आ जाए और आप
जब आपको फार्मूला समझ आ जाएगा आप उस पर ईज़िली MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फार्मूला यूज़ नहीं करना आएगा और वेरी इजी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा नीट में। तो गेनिंग 4 मार्क्स, तो रिवाइज दिस चैप्टर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फर्दर जो इसका लॉजिक गेट है उस पर भी वीडियो अपलोड की जाएगी बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।